नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स देख रहे हैं आप। मौका है होली का और होली के पहले आप सब होली के रंग में सराबोर हो रहे होंगे। मैं आपको अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं होली की। होली मनाइए, जस्ट मनाइए, लेकिन सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए। अब बात ये करूंगा मैं कि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार तो बन गई, अब राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है बिहार से। और ये 5 राज्यसभा की सीटें जो खाली हो रही है उसमें 2 निश्चित रूप से बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रही है। 1 सीट का पच्छर फंसा है और जो अनुपात बन रहा है वोटिंग का उसके हिसाब से 41.5 यानी 42 वोट चाहिए विधायकों के। 42 वोटों के अनुपात में अगर आप देखें तो बीजेपी गठबंधन के पास 202 सीटें हैं, इसलिए आज से 2 सीटें बीजेपी निकाल लेगी, 2 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाएगी, 1 सीट। अब इस पर मामला फंसा हुआ है। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये 2 सीटें आखिर किसकी थी। 2 सीटें जो खाली हुई है एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के खाते में कोई सीट बमुश्किल जा पाएगी, इसलिए कि अगर पूरा अनुपात देख लें आप तो सब जोड़ करके 35 वोट महागठबंधन के खाते में है और 35 विधायक अगर वोट करते हैं तो भी राष्ट्रीय जनता दल को सीट नहीं मिल पाएगी। उन्हें AIM के 5 विधायकों का और एक BSP के विधायक का समर्थन लेना ही पड़ेगा। लेकिन AIM ने अख्तरुल ईमान ने जो दाव चला हुआ है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और राष्ट्रीय जनता दल मेरा समर्थन करे, वैसे लगता नहीं है कि फिर राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर सहमत हो पाएगा। बदले की भावना से काम कर रहा है AIM, इसलिए भी कि उसने पहले चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के दरख्त पे जा करके दरख्वास्त की थी कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन उन्हें उनकी बात को नहीं माना गया था। कोई तरह की मान मनोबल के बावजूद कोई तरह का रास्ता नहीं निकाल पाए थे राष्ट्रीय जनता दल के स्वयंभू नेता लालू प्रसाद यादव, और अब वो खैर खाह निकाल रहे हैं। इसकी पूरी वो बदले की भावना से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अख्तरुल ईमान। अब निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के सामने मुश्किल खड़ा होगा। लेकिन ये 5वीं सीट आखिर जीतेगा कौन? बीजेपी दाव चल रही है, और बीजेपी जो दाव चल रही है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय का ऑफर दे रखा है। उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट खाली हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने जियो या मरो का सवाल पैदा हो गया है। वो अगर सीट अपनी बचाना चाहते हैं यानी राज्यसभा में फिर से जाना चाहते हैं तो बीजेपी के इस अभियान में उनको शामिल होना पड़ेगा और बीजेपी की मांग माननी पड़ेगी, तभी बीजेपी उनके लिए सहमत हो पाएगी और आसानी से वो जीत पाएंगे, क्योंकि जो संख्या बल है एनडीए का उसके हिसाब से मात्र 3 प्रथम वरीयता के वोट चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को जीतने के लिए, और वो बीजेपी मैनेज कर लेगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या अपनी पार्टी का विलय कर पाएंगे, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और बीजेपी ने पाशा फेंक रखा है। उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाले जा रहे हैं, क्या करेंगे वो अभी वक्त है। हालांकि अब इसकी आखिरी तारीख आने वाली है, खत्म हो जाएगी और वो अब कोई ना कोई निर्णय करने के रास्ते पर ही आ जाएंगे। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण रूप से सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड भी दांव चल रहा है कि ये 5वीं सीट उसके खाते में चली आए। इसको भी जनता दल यूनाइटेड के अपने कैंडिडेट को भी जीतवाने के लिए मात्र 3 अतिरिक्त प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होते हैं, और वो
जनता दल यूनाइटेड भी जुगाड़ कर लेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये पांचवा कैंडिडेट क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे? निशांत कुमार के नाम पर बड़ी चर्चाएं बाखूबी तेज हो गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक अपने परिजनों को राजनीति के शिखर से, राजनीति के इस मंच से दूर रखने के लिए जाने जाते रहे नीतीश कुमार, क्या अपने बेटे को आखिरी वक्त में राज्यसभा भेजकर ये प्रयोग कर पाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर जो ये विशेषण लागू होता है कि वो परिवार को राजनीति से दूर रखते हैं, अपने ट्रैक से अलग रखते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या इन दिनों जब नीतीश कुमार की शोहरत वैसी नहीं रही और नीतीश कुमार की अवस्था वैसे नहीं रही है, पहले से बहुत कुछ बदल चुका है, नीतीश कुमार बहुत सारी बातें विस्मृत हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे क्षण में नीतीश कुमार परिवारवाद के लिए जाने जाएंगे? क्या परिवारवाद का ठप्पा उन पर लग पाएगा? लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार अगर सीन से ओझल हो जाते हैं या फिर बिल्कुल अपने डाउन के कंडीशन में आ जाते हैं, तो उनकी पार्टी का कौन सा नेता होगा जो उनकी पार्टी को एकजुट रख पाएगा? इसलिए निशांत कुमार की मांग बहुत पहले से चल रही है और निशांत कुमार के नाम पर अगर निशांत संयोग से बना भी दिए जाते हैं कैंडिडेट राज्यसभा के, तो मुझे नहीं लगता इस बात को लेकर के कोई किसी को जिच होगी और कोई इसका विरोध कर पाएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार निशांत के नाम पर सहमत होंगे? अब ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक बड़ा कैनवास है कि वो क्या निर्णय करता है, AIMIM की बात मानता है या फिर ऐसा कोई अपना कैंडिडेट देता है, या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने झांसे में लेकर के पार्टी में विलय करा लेती है, या नीतीश कुमार आखिरी दौर पर परिवारवाद के ठप्पे के लिए जान लिए जाते हैं और परिवारवाद के तरफ मुड़ जाते हैं। ये सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब होली के तुरंत बाद मिल जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में बहुत देरी नहीं है। आप इंतजार करिए और देखिए कि क्या निकल के आता है सामने। तब तक आप जश्न के साथ होली बनाइए, सद्भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।